हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज का शिक्षण बिंदु है सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात कि लैंगिक भेदभाव। उसी के आगे का पॉइंट है ये सामाजिक भेदभाव। इसके तहत हम चर्चा करेंगे, सामाजिक भेदभाव की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद सामाजिक भेदभाव के कारण समावेशी शिक्षा में अवरोध, कैसे अवरोध खड़ा हो रहा है कि कैसे एक बैरियर का रूप धारण करता जा रहा है सामाजिक भेदभाव। इसके तहत हम 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग सामाजिक भेदभाव क्या होता है। सामाजिक भेदभाव अर्थात कि किसी व्यक्ति या समूह को किसी भी समाज से धर्म, जाति, रंग, रूप के आधार पर उसके अधिकारों से वंचित कर देना सामाजिक भेदभाव कहलाता है। अर्थात कि किसी व्यक्ति को उसके रंग, रूप, धर्म, जाति के आधार पर उसको उसके अधिकारों से वंचित कर देना ही सामाजिक भेदभाव है। चलिए चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से बालक आएंगे। तो इसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था वंचित बालक। वंचित बालकों की श्रेणी में मैंने पढ़ाया था अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC, मिनॉरिटी और स्लम चाइल्ड, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालक, और वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा। तो ये बालक जो होते हैं ये इस श्रेणी में आते हैं और ये समाज से कहीं ना कहीं भेदभाव का शिकार होते हैं। इसमें देखने को ये मिलता है कि ये बालक जो होते हैं, जब समाज से इनके साथ भेदभाव किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये रुकावट महसूस करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक भेदभाव कारण समावेशी शिक्षा में अवरोध, बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बाय द कॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्या ऐसे बिंदु हैं जो कि सामाजिक भेदभाव के कारण समावेशी शिक्षा में अवरोध खड़ा करते हैं, बाधाएं खड़ी करते हैं। पहला बिंदु है निषेधात्मक चिंतन। निषेधात्मक चिंतन में आपका आ जाएगा कि समाज में एक नकारात्मक सोच व्याप्त है। नकारात्मक सोच का मतलब ये है कि एक समाज का वर्ग ये भी सोचता है कि इन बालकों के लिए सामान्य शिक्षा नहीं है। अर्थात कि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इनके लिए सामान्य शिक्षा नहीं है, वो सामान्य शिक्षा अन्य बालकों के लिए है। दूसरा बिंदु यहाँ पे ये आता है कि समावेशी शिक्षा की कटु आलोचना करता है। अर्थात कि इसमें ये सोच, एक समाज की ये भी सोच है कि इसमें सभी बालक एक साथ शामिल होते हैं तो ये एक बेकार की शिक्षा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोच जो होती है वो समावेशी शिक्षा में अवरोध खड़ा करती है। इस तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बाधा खड़ी करती है। दूसरा बिंदु है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता अर्थात कि भारत में बहुत समय से इस तरह के बालकों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अर्थात कि ये परंपराएं चली आ रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये चली आ रही हैं। तो ये भी देखने को मिलता है कि इस समय ये सोच के उनको बालकों को मना कर दिया जाता है कि इनके फादर नहीं पढ़े तो ये बालक पढ़ के क्या करेगा। इस तरह की सोच भी समावेशी शिक्षा को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाती है कि समावेशी शिक्षा में इस तरह की जो थॉट है, इस तरह की जो सोच है, विचार हैं कि इन बालकों को इनसे अलग रखना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता भी समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। संवेगात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है कि जब इन बच्चों को समाज से अलग किया गया या समाज से इनको वंचित किया गया है, तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा के माध्यम से बहुत सी ढेर सारी चीजें जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर किशोरावस्था की, संवेगात्मक में एडोलसेंस की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बालक के अंदर बहुत ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। शारीरिक बदलाव भी होता है, संवेगात्मक बदलाव भी होता है, फिजिकल और इमोशनली दोनों चीजें बदलाव देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि बदलाव जिस समय होता है उस समय शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर अगर बदलाव को नहीं समझ पा रहा है बालक, तो ये देखने को मिलेगा कि वो फिर किस रास्ते पे जा रहा है वो उसको खुद नहीं समझ में आता है। इसी समय बदलाव का रूप देखने को मिलता है कि वो चोरी करना सीख सकता है, क्योंकि शिक्षा की मुख्य धारा से अलग है। तो उसको कुछ ये सब चीज़ों पर निर्णय लेना आता ही नहीं है।
चोरी करना सीख लेगा, अपराधी बालक बन जाएगा, बहुत ढेर सारी चीज़ें जो है बीच में आ सकती हैं। चौथे नंबर पे है प्रतिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की आवृत्ति, एटीट्यूड टू रेजिस्टेंस टू चेंज। अर्थात समाज ये भी नहीं चाहता है कि इस तरह के बालकों को लिए अगर कोई शिक्षा के प्रावधान किया गया है, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में इन बच्चों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो एक बदलाव हो रहा है, तो उस बदलाव को भी स्वीकार नहीं करता है समाज कि जो है इन बच्चों को जो है इस बदलाव को स्वीकार कर ले जाए कि इनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए, ये बच्चे भी जो है शिक्षा अध्ययन करने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस तरह की सोच जो होती है कि जो है बदलाव को एक्सेप्ट न करना, ये भी समावेशी शिक्षा में के लिए अवरोध खड़ा करता है कि जो है उस बदलाव चाहता ही नहीं है समाज। जब भी कोई चीज़ शुरू होती है तो वो एक पैराग्राफ लेके शुरू होती है, एक योजना लेके शुरू होती है, और धीरे 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 वो सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। समावेशी शिक्षा भी जो है यही है कि जो है एक योजना है, एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी को शामिल किया जाए, चाहे वो वंचित बालक हो, अशक्त बालक हो, असक्षम बालक हो, बालिका हो, सभी को जो है जो समाज रूप से वंचित है उनको सभी को एक जगह शामिल करने की बात की जाती है। नेक्स्ट बिंदु है विशिष्ट बालक शिक्षा योग्य नहीं। समाज में ये भी एक व्याप्त है कि ये बालकों के लिए जो है सामान्य शिक्षा नहीं है, इनके लिए जो है विशिष्ट शिक्षा का ही प्रावधान किया जाना चाहिए। इनके लिए जो है स्पेशल चाइल्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए इनके लिए जो एजुकेशन नहीं है, इनके लिए जो है रोजगार करना है, व्यवसाय करना है, या इस तरह की चीज़ों में जो है इनको संलिप्त कर दिया जाए। तो ये भी इस तरह की सोच भी जो है कि विशिष्ट बालक शिक्षा योग्य नहीं है, तो ये तरह की सोच भी जो है बैरियर का रूप लेती है, अर्थात कि अवरोध या बाधा खड़ा करती है समावेशी शिक्षा के रास्ते में। आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इस तरह के बच्चों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है कि इस तरह के बच्चे कैसे समाज से आते हैं और कैसे फाइट करते हुए विद्यालय तक आते हैं, और विद्यालय इनका सपोर्ट कैसे करता है। तो यहाँ पे ये सबसे समझने वाली बात है कि इस तरह के बालक जो होते हैं बहुत बड़ी फैमिली या बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, ये गरीब होते हैं, इनके पास हो सकता है कि आधारभूत चीज़ें भी ना हो, बेसिक जो चीज़ें हैं वो इनके पास ना हो, कापी किताब ना हो, ड्रेस ना हो, या साधन ना हो आने जाने के लिए। तो इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती है, ये भी एक समावेशी शिक्षा में बाधा खड़ी करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत ढेर सारी योजनाएं इन बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ इन बालकों तक जो है आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता है। बहुत ढेर सारी योजनाएं, आरक्षण का लाभ भी इनको दिया जाता है, स्कॉलरशिप अर्थात कि जो है छात्रवृत्ति भी दी जाती है, लेकिन जो इसकी भावी बच्चा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये भी एक समावेशी शिक्षा में अवरोध खड़ा होता है, और इस तरह का बच्चा जो है मुख्य धारा शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाता है। सातवां बिंदु है विशिष्ट शिक्षा एक अच्छा विकल्प है। समाज की सोच ये भी है कि विशिष्ट शिक्षा इनके लिए अच्छा विकल्प है, इनको अलग पढ़ाया जाना चाहिए। समाज की सोच ये भी है कि जो है इनको एक अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे विशेष शिक्षा की बात मैंने पढ़ाई थी आपको, स्पेशल एजुकेशन की, तो उसमें जो है अलग तरह के बालक पढ़ते हैं, तो इनके लिए भी जो है वंचित बालक हैं, इनके लिए भी जो है एक अलग विद्यालय इनके लिए सही है, वहीं ये पढ़े जाने चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने आज चर्चा की कि विशिष्ट सामाजिक भेदभाव के कारण समावेशी शिक्षा में अवरोध, अर्थात कि 7 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। कहीं ना कहीं जो है समाज में एक विचार, एक सोच व्याप्त है इन सब चीज़ों को लेके कि ये बालक जो है शिक्षा के काबिल नहीं है या शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो एक मिथक है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं जो है ये बालक भी सक्षम हैं, सारी चीज़ों को कर सकते हैं, और समावेशी शिक्षा जो है इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब बालकों का स्वागत करती है। अर्थात कि समावेशी शिक्षा सभी को जो है, चाहे वो अपंग बालक हो, दृष्टिबाधित बालक हो, अशक्त बालक हो, असक्षम बालक हो, वंचित बालक हो, सभी को जो है एक साथ एक प्लेस पर जो है शिक्षा देने की बात करती है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।